हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा एक कंप्लीट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स यानी छूट या बट्टा, जो कि किसी भी परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर से जरूर मिल जाते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में डिस्काउंट यानी छूट। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये क्रय मूल्य। देखिए आप लोग पिछले वीडियो में जब हमने लाभ हानि पढ़ाया था तो उसमें हमने क्रय मूल्य के बारे में बताया था। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? सभी लोगों को पता है कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, यानी जितने रुपए में हम कोई वस्तु खरीदते हैं वही हमारा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम आप लोगों को एक बार क्लियर करा दे रहे हैं। देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है? जितने रुपए में हम कोई वस्तु बेचते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य हो जाता है। ध्यान दीजिए, अंकित मूल्य, यही इसमें अंकित मूल्य को समझना है कि अंकित मूल्य क्या होता है। देखिए अंकित मूल्य का मतलब प्रिंटेड मूल्य। जैसे किसी वस्तु पर जितना प्रिंट अंकित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं। जैसे ये पेन हो गया, इस पेन पर मान लीजिए कहीं कीमत 25 रुपया लिखा है या 30 रुपया लिखा है, तो यही इस पेन का क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा। ध्यान दीजिए, लाभ आप लोगों को पता है, हानि ये भी पता है, प्रतिशत लाभ 100 रुपए पर कितना लाभ हुआ ये भी पता है, प्रतिशत हानि अर्थात 100 रुपए पर कितना हानि हुआ, ये बात जो हम बताए हैं ये लगभग सभी लोगों को पता होना चाहिए और पता भी होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम टाइप बाय टाइप करके एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे वो निश्चित तौर पर किसी न किसी परीक्षाओं में देखने को जरूर मिला होगा, आप लोग देख लीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं, पहला टाइप और दूसरा टाइप हम एक ही टाइप में क्लियर कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है? अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना या विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। ये दोनों टाइप जो है हम एक ही ट्रिक पर बता दे रहे हैं, आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। वो ट्रिक भी नहीं है, एक तरीके से ट्रिक भी होगा और बेस भी होगा, वही आप उसी को ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका पहले क्वेश्चन क्या है? एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपया है, जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो छूट होता है, जो छूट मिलता है वो अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है। देखिए सूत्र आपका क्या लिखा है? विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट बटे के 100 गुणे 100 माइनस छूट बटे के 100 गुणे 100 माइनस छूट बटे के 100 गुणे ये 100 माइनस छूट बटे के 100, ये आपका अनंत तक रहेगा। जितनी बार ये बट्टा रहेगा यहाँ पर उतनी बार आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो ये अनंत तक रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखो हमको क्या करना है, अंकित मूल्य आपको पता है कितना है? 1000 रुपया है। तो अंकित मूल्य की जगह हमको क्या लिखना है? 1000 रुपया लिखना है। फिर उसके बाद बट्टा कितना है? पहला बट्टा कितना है? 10% है। तो यदि हम देखो 100 माइनस 10 बटे 100 करेंगे तो 100 में से 10 निकलेगा तो 90 आएगा। आप इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर लिख दीजिए सीधे सीधे 100 माइनस 10 के बटे 100, ये हमारा पहला बट्टा हो गया। फिर दूसरा कितना है? 5% है, तो 100 माइनस 5 बटे के 100, 100 माइनस 5 के बटे के 100, ये दूसरा बट्टा हो गया। तीसरा बट्टा कितना है? ये 20% है, तो 100 माइनस 20 बटे के 100, 100 माइनस 20 के बटे 100, ये तीनों बट्टा को हमने क्या किया? यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे?
इस 1000 को अपनी जगह पर लिखेंगे। ये 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 बटा के 100 हो जाएगा। ये 100 माइनस 5 करेंगे तो ये हमारा 95 के बटा 100 हो जाएगा। और ये 100 माइनस 20 करेंगे तो ये हमारा 80 बटा के 100 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ऊपर देख लीजिए कितना शून्य है, सब जगह देखो गुणा 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 है, और नीचे भी क्या है, 100 100 100 है। तो इसका मतलब कि ऊपर देख लीजिए कितना जीरो है और नीचे देख लीजिए कितना जीरो है, उसको काट दीजिए। देखिए 3 जीरो ऊपर हो गया, एक 4 जीरो, एक 5 जीरो, यानी 5 जीरो ऊपर और 5 जीरो नीचे का काट दे रहे हैं। तो 3 जीरो 4 और 5, 2 2 4 और एक 5, 5 जीरो ऊपर का 5 जीरो नीचे का आपका कट गया। आपका बचा क्या, देखो ये 9 बचा है, फिर उसके बाद 95 बचा है, फिर उसके बाद 8 बचा है, और इसके बटे कितना है, 10 है। देखो अगर हम इसको हल करेंगे तो यदि हम 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, फिर 5 से इसको काटेंगे तो 19 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, फिर उसके बाद 9 गुणे 19 गुणे 4 करेंगे तो 684 रुपया आ जाएगा। यानी उस सामान का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 684 रुपया हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। कभी अंकित मूल्य देगा, विक्रय मूल्य पूछेगा, विक्रय मूल्य देगा, अंकित मूल्य पूछेगा, और इसमें एक चीज और पूछ सकता है कि यहाँ पर छूट, यानी कि अंकित मूल्य विक्रय मूल्य भी दे देगा, छूट भी पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रहे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपया है, जो 20%, 40% की बट्टा श्रेणी पर उपलब्ध है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको अब देखिए यहाँ पर हमने सूत्र नहीं लिखा है, लेकिन आपको अपने बेसिक नॉलेज पर ये क्वेश्चन करना है। देखिए आपको पता है कि जो अंकित मूल्य पर ही बट्टा दिया जाता है, यानी छूट दिया जाता है, यानी जो प्रिंटेड मूल्य होता है उसी पर बट्टा दिया जाता है, छूट दिया जाता है। तो बस आपको करना क्या है, देखो अंकित मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया ये हो गया, फिर उसके बाद 20% छूट पहले दिया जा रहा है, तो 100 में से 20 करेंगे तो 80%, यानी 80 बटे के 100 हो जाएगा। फिर दूसरा छूट कितना है, 40% है, तो 100 में से 40 कम कर देंगे तो 60 आ जाएगा, 60%। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। देखो ये हमारा अंकित मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य बराबर ये अंकित मूल्य, फिर 100 माइनस प्रतिशत छूट के बटे 100, फिर उसके बाद गुणे 100 माइनस प्रतिशत छूट के बटे 100, ये आपका अनंत तक रहेगा। तो इसमें 2 ही छूट है, तो बस यहाँ पर दो ही छूट लिखेंगे, या फिर 100 में से 20% 100 में से 20% कम करके लिखेंगे तो 80 बटे 100 हो जाएगा। अब 100 में से 40 कम करके लिखेंगे तो 60 बटे के 100 लिखेंगे, या फिर आप सूत्र पर भी इसको बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको हम करेंगे हल तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, हल करेंगे तो 2 शून्य 2, ऊपर का 4 शून्य और नीचे का 4 शून्य खत्म हो जाएगा। 8 गुणे 6 करेंगे तो 8 छंग 48 हो जाएगा। यानी 100 रुपए की वस्तु है, 100 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु कितने में आपको मिल रहा है, यानी 20% और 40% का छूट देने के बाद आपको 48 रुपए में वो वस्तु उपलब्ध हो जाएगी। चलिए देखिए, दो क्वेश्चन हमने पहले टाइप का कर लिया। अब 2 क्वेश्चन हम लोग इस दूसरे को, यानी विक्रय मूल्य दिया रहेगा उसमें अंकित मूल्य आपको निकालना होगा। ये 2 क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखिए पिछले वाले सवाल में वस्तु का क्या निकालना था, विक्रय मूल्य निकालना था, और इस वाले क्वेश्चन में वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य पर ही व्यक्ति को छूट दिया जाता है, ये बात ध्यान रहे। अब देखिए बोल रहा है अंकित मूल्य पर 20% का छूट देकर,
तो अंकित मूल्य कितना है नहीं पता है, तो इसको अंकित मूल्य को अंकित मूल्य ही लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्या करना है, 20% का छूट दिया जा रहा है, तो 100 माइनस क्या करेंगे, 100 माइनस 20 के बटे क्या हो जाएगा 100। अब कोई छूट नहीं है, बस यहीं तक रहने देंगे, क्योंकि ये आपका छूट जो है अनंत तक, आपके सूत्र में अनंत तक लिख सकते हो, लेकिन जितना छूट रहेगा बस उतना यहाँ पर लिखना है। तो बस एक ही छूट है, 20% का छूट दिया जा रहा है, तो 20% लिखकर 20% यहाँ पर लिख देंगे। फिर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची जाती है, तो बेची जाती है मतलब विक्रय मूल्य, तो कितने में बेची जाती है 24 रुपए में। बस अब ये हमारा क्या है, इस अंकित मूल्य का वैल्यू निकाल देना है। तो ये हमारा 24 बराबर अंकित मूल्य, 24 बराबर क्या हो जाएगा अंकित मूल्य, फिर गुणे कितना हो जाएगा 80 के बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो यदि हम इस 100 को और इस 80 को दोनों को हम बराबर के इधर लाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, ये 100 जो होगा इसके गुणे में आ जाएगा और ये जो 80 है उसके बटे में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 24 गुणे 100 के बटे 80 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा अंकित मूल्य। अब देख लीजिए क्या करना है आपको, 10 काट दीजिए, ये 8 त्रिक 24 यानी कि 3 बचा और ये 10, 3 गुणे 10 करेंगे तो 30 हो जाएगा, और ये 30 रुपया आपका क्या हो जाएगा अंकित मूल्य, यानी कि 30 रुपए अंकित मूल्य, 30 रुपया उस वस्तु का अंकित मूल्य था। जब 20% का छूट दिया गया तो कितने में बिका 24 रुपए में बिका, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखो ये जो बताने जा रहे हैं ये आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो तरीका बताने जा रहे हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची जा रही है, यानी 20% छूट दे रहे हैं तो 24 रुपया उसका मूल्य हो जा रहा है, बात समझिए। तो 20% छूट का मतलब कितना है, जब 100% में से 20% निकाल देंगे तो बचेगा कितना 80%, 80% जब है तो उसका वैल्यू कितना है 24 रुपया, ठीक ना। अब 1% का यदि वैल्यू निकालोगे तो 24 बटे के कितना हो जाएगा 24 बटे के 80 हो जाएगा, ये 1% का वैल्यू। आपको निकालना है 100%, 100% ही अंकित मूल्य, तो ये हो जाएगा 24 बटे के 80 गुणे 100 कर दीजिए, तो ये हमारा 1010 कट जाएगा, 8 त्रिक के 24 हो जाएगा, 3 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 3 गुणे 10 करेंगे तो 30 रुपया हो जाएगा, और ये 30 रुपया क्या हो जाएगा वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर 1% यहाँ एक छूट दिया रहेगा तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अन्यथा अगर नहीं समझ में आया है तो आप पहले वाले मेथड को लगाइएगा, बड़े आसानी से आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन इस पर और हम लोग देखते हैं, आइए देखते हैं, ये हमारा चौथा क्वेश्चन और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए एक सूट की इसका विक्रय मूल्य 864 रुपया है, जो अंकित मूल्य पर 20% 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है। सूट केस का अंकित मूल्य ज्ञात करना है आपको, तो देख लो आपको विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, सूत्र पता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट के बटे 100 गुणे 100 माइनस छूट के बटे 100, ये आपका क्या है अनंत तक चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 छूट है तो 2 ही बार हम लिखे हैं, यहाँ पर प्रतिशत छूट होगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब विक्रय मूल्य कितना है 864 रुपया है, अंकित मूल्य को अंकित मूल्य ही लिख दीजिए। फिर उसके बाद 100 माइनस छूट, 20% का छूट है तो 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 हो जाएगा, 80 बटे 100। फिर उसके बाद 10% का छूट है तो कितना हो जाएगा 90 बटे 100, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो अब इस 100 और इस 100 को हम क्या करेंगे, इसके गुणे में लिखेंगे, 864 के गुणा के रूप में लिखेंगे, और 80 और 90 को क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। तो पहले हम देखो ऊपर 2 शून्य काट दीजिए, तो 2 शून्य ये भी कट गया, तो
तो अब देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे अंकित मूल्य गुणे 72/100 और ये हमारा हो जाएगा 864। नेक्स्ट स्टेप में ये 100 का गुणा कर देंगे 864 में, तो 864 गुणे 100 के बटे कितना हो जाएगा 72 बराबर कितना हो जाएगा अंकित मूल्य। अब देखो जब इसको हम काटेंगे, ध्यान दीजिए 864 गुणे 100 बटे के 72, जब इसको हम हल करेंगे ना, पूरा हल करेंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 1200 रुपया। और ये 1200 रुपया क्या हो जाएगा वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, सूत्र लिखना है और सूत्र पर बैठा देना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपको अच्छे से लाभ हानि प्रतिशत अगर क्लियर है तो ये जो बट्टा है ये भी एकदम सटीक उसी पर बैठ जाएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, कुछ भी नहीं करना है। अभी हमने आप लोगों को एक सूत्र बताया है, बस इस एक सूत्र को याद कर लो। चाहे जैसे भी याद नहीं कर रहे हो तो कम से कम इतना तो अपने दिमाग में बात बैठा लो कि जब छूट दिया जाता है तो छूट अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और अंकित मूल्य किसे कहते हैं? अंकित मूल्य का मतलब प्रिंटेड मूल्य। प्रिंटेड मूल्य का मतलब कि किसी वस्तु पर जो मूल्य छपा हुआ है उसी को हम अंकित मूल्य बोलते हैं। बात समझ में आ गया? दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।